हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या एनसीवाब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं किसी के भी, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे सेकंड यूनिट का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारे सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर रहने वाला है, यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों की भी अपनी एक भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो कि शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों, ध्वनियों और रोशनियों से बात करती है। तो आज हम इसी रोचक भाषा पर चर्चा करेंगे, सिनेमा की भाषा और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में। चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, सिनेमा एक दृश्य भाषा है, इसमें शब्दों से ज्यादा तस्वीरें, हाव भाव और ध्वनियाँ कहानी कहती है। इसकी भाषा को समझना जरूरी है, क्योंकि दर्शक तक भाव, संदेश और प्रभाव इन्हीं के जरिए पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा है वो एक दृश्य भाषा है। यहाँ शब्दों से ज्यादा तस्वीरें, हाव भाव और ध्वनियाँ कहानी कहती है। अगर इस भाषा को समझ लिया जाएगा तो जो फिल्म देखने का अनुभव है वो और भी गहरा हो जाता है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है विषय प्रवेश। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे विषय प्रवेश के बारे में। तो सिनेमा की अपनी एक विशेष भाषा होती है, जो साहित्य या रंगमंच से अलग है। तो स्टूडेंट, सिनेमा की भाषा साहित्य या रंगमंच की भाषा से अलग होती है, और ये भाषा शॉर्ट्स, दृश्य, सीक्वेंस, प्रकाश और ध्वनि के जरिए बनती है। इन सभी के संयोजन से ही जो भाषा है सिनेमा की, वो हमारी तैयार होती है। इसे समझे बिना फिल्म को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। तो ये तो हमारा एक विषय प्रवेश हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है पटकथा लेखन और भारतीय सिनेमा। तब हम बात कर लेते हैं हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग यानी कि पटकथा लेखन और भारतीय सिनेमा के बारे में। तो पटकथा फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। तो स्टूडेंट, जो फिल्म की रीढ़ होती है वो हमारी पटकथा यानी कि हमारी स्क्रिप्ट होती है। तो यह बताती है कि कौन सा दृश्य कैसे फिल्माया जाएगा, उसमें कौन बोलेगा, कैसे कैमरा चलेगा। तो पटकथा ये यह तय करती है कि कौन सा जो दृश्य है वो कब चलाया जाएगा, उसमें कौन बोलेगा और जो कैमरा है वो किस तरीके से चलेगा। तो उसको ही हम कहते हैं पटकथा लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पटकथा के केंद्र में दृश्यांकन के बारे में। तो स्टूडेंट, जो पटकथा का केंद्र है वो हमारा दृश्यांकन है। तो जो सिनेमा का मूल है वो दिखाना है, न कि केवल बताना। पटकथा इस दृश्यात्मक प्रस्तुति को तय करते हैं। तो जो हमारा पटकथा है वो हमारे इसी दृश्यात्मक प्रस्तुति को तय करती है। तो ये तो हमारा हो गया पटकथा के केंद्र में दृश्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय सिनेमा और पटकथा। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय सिनेमा और पटकथा के बारे में। तो भारतीय फिल्मों में पटकथा अक्सर गीत, संगीत, नृत्य और संवाद से भरी होती है। यहाँ कहानी के साथ साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रस्तुति पर जोर रहता है। तो स्टूडेंट, जो भारतीय सिनेमा में पटकथाएं है वे अक्सर गीत, संगीत और नृत्य से भरपूर होती है। यानी कि जो कहानी है उसके साथ साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हमारे सिनेमा में रहती है। तो यही था हमारा भारतीय सिनेमा और पटकथा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पटकथा के 3 अंग। तो 3 ऐसे अंग है जिनसे मिलकर जो पटकथा है वो कंप्लीट मानी जाती है। क्या आप इनको एक 3 पिलर भी कह सकते हैं पटकथा के, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कथा, जिसे हम स्टोरी कहते हैं। ये हमारी मूल घटना या हमारी मूल कहानी होती है। दूसरा हमारा आता है पटकथा स्क्रीन प्ले,
कहानी को दृश्य और क्रम में बांधना, जैसे सीक्वेंस वाइज लगाना, उसको ही हम पटकथा कहते हैं। थर्ड आता है हमारा संवाद यानी कि डायलॉग्स, जो कि पात्रों की बोली और बातें होती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पटकथा के 3 अंग। तो इस यही थे हमारे पटकथा के 3 ऐसे अंग जिनसे मिलकर पटकथा कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा की भाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा की भाषा के बारे में। तो फिल्म की भाषा शॉर्ट, सीन, सीक्वेंस, प्रकाश और ध्वनि, तो इन सभी से मिलकर जो फिल्म की भाषा है वो हमारी बनती है। और ये जो भाषा होती है दर्शकों की भावनाओं पर असर डालती है। तो यही थी हमारी सिनेमा की भाषा, जो कि हमारी शॉर्ट, स्क्रीन, सीक्वेंस, प्रकाश और ध्वनि से मिलकर बनी हुई है। तो ये तो हमारी सिनेमा की भाषा हो गई। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं शॉर्ट, सीन, सीक्वेंस, प्रकाश और ध्वनि आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट के बारे में देखेंगे, कैमरा से लिया गया एक एकल दृश्य, सिंगल टेक। तो कैमरे से लिया गया जो एक दृश्य होता है उसको ही हम एक शॉट कहते हैं। और ये हमारी फिल्म का सबसे छोटा यूनिट या हमारी फिल्म का सबसे छोटा घटक होता है। जैसे कि क्लोजअप शॉट हो गया, लॉन्ग शॉट हो गया, मिड शॉट हो गया, ये सभी हमारे शॉट के प्रकार हो गए। क्लोजअप शॉट में हम चेहरे की भावनाएं देखते हैं, लॉन्ग शॉट में पूरा दृश्य लोकेशन देखते हैं, और मिड शॉट में पात्र और उसका आसपास का वातावरण देखा जाता है। तो जो हर शॉट है वो कहानी कहने का अलग अलग अंदाज रखता है। तो ये तो हमारा शॉट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है सीन यानी कि दृश्य। तो अब हम बात कर लेते हैं सीन यानी कि दृश्य के बारे में। तो कई शॉट मिलकर एक सीन बनाते हैं। तो जब कई शॉट्स एक साथ मिल जाते हैं तब जाके हमारा एक दृश्य या हमारा एक सीन बनता है। यह किसी खास स्थान और समय में घटित होने वाली घटना को दिखाता है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं जो फिल्म का क्लासरूम सीन है, वो मंदिर का सीन है, या घर का पारिवारिक दृश्य है। इन सभी से मिलकर जो हमारा सीन है वो तैयार हुआ है। तो ये तो हमारा सीन हो गया, दृश्य हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दृश्यों का सीक्वेंस यानी कि क्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं दृश्यों के सीक्वेंस क्रम के बारे में। तो कई सीन मिलकर एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस पूरी फिल्म की कहानी की प्रगति दिखाते हैं। तो जब हम कई सीन मिला लेंगे तो तब जाकर हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है, यानी कि जो कहानी की प्रकृति है वो बन जाती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि शादी का पूरा सीक्वेंस, जिसमें हल्दी, बारात, फेरे, ये सभी मिलकर एक लंबा दृश्यात्मक क्रम हमारा बनाते हैं। तो ये तो हमारा दृश्यों का सीक्वेंस हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमाई पर भाषा में प्रकाश संयोजन का क्या महत्व है, प्रकाश का क्या महत्व है। तो प्रकाश फिल्म की भाषा का अहम हिस्सा है। यह दृश्य के माहौल, भाव और रहस्य को व्यक्त करता है। तो जो प्रकाश सिनेमा की भाषा है उसका अहम हिस्सा हमारी तेज रोशनी, जिसमें खुशी, उमंग, उम्मीद है। अंधेरा छाया यानी कि रहस्य, डर और तनाव की भावना। तो तेज रोशनी खुशी, उत्सव का प्रतीक मानी जाती है। अंधेरा छाया डर, रहस्य, तनाव का प्रतीक मानी जाती है। तो लाइटिंग ही तय करती है कि दर्शक किस भावना में अब डूबे हुए हैं। तो यही थे हमारी सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पृष्ठभूमि ध्वनि का, बैकग्राउंड साउंड का, यानी कि सिनेमाई भाषा में पार्श्व और ध्वनि संयोजन के बारे में। तो इसका क्या महत्व रहा है उसको देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक या ध्वनि फिल्म के भावों को और गहरा बनाते हैं। यह दर्शक के अनुभव को भावनात्मक और नाटकीय बनाती है। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्म में बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के जो दृश्य है वे अधूरे लगते हैं। तो बैकग्राउंड ध्वनि फिल्म के भावों को और गहरा बनाती है। जैसे कि हमारे बारिश की आवाज हो गई, गोलियों की गूंज हो गई, भीड़ का शोर हो गई, ये सभी हमारे दृश्यों को जीवंत और नाटकीय बनाती है। तो बिना संगीत ध्वनि के जो फिल्म है वो अधूरी लगती है। तो यही था हमारा सिनेमाई भाषा में पार्श्व ध्वनि संयोजन का महत्व, यानी कि बैकग्राउंड साउंड का महत्व। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा के प्रकार। तब हम बात कर लेते हैं हमारे सिनेमा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फिल्म्स के बारे में। तो जो हमारा सिनेमा है ये हमारे कई प्रकार का होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल सिनेमा, जो कि मनोरंजन केंद्रित होता है। गाने, नाच, हीरो हीरोइन इसमें देखी जाती है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स है। तो ये हमारा व्यावसायिक सिनेमा हो गया। उसके बाद हमारा आता है समांतर सिनेमा यानी कि पैरेलल सिनेमा, जिसमें यथार्थवादी सामाजिक समस्याओं पर आधारित ये सिनेमा होता है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं श्याम बेनेगल हो गया, सत्यजीत राय की फिल्में हो गई, ये सभी हमारे समांतर या यथार्थवादी सामाजिक समस्याओं पर आधारित सिनेमा है। थर्ड आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री, जो कि सच्ची घटना और तथ्यों पर आधारित होते हैं। फोर्थ आते हैं एनिमेशन, जिसमें कार्टून और डिजिटल तकनीक से बनी फिल्में आती है।
उदाहरण के लिए जैसे कि हनुमान हो गया, या छोटा भीम हो गया, या आप हमने अपने टाइम में डोरेमोन देखा होगा, ये सभी हमारे एनिमेशन हो गए। फिर क्या आता है शॉर्ट फिल्म, जो कि छोटी अवधि की फिल्में होती है, प्रयोगात्मक विषय पर ये आधारित होती है, तो उनको ही हम शॉर्ट फिल्म्स कहते हैं। तो यही थे हमारे कुछ सिनेमा के प्रकार, हमारी कुछ फिल्मों के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तब हम पूरे ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे सिनेमा की भाषा शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और ध्वनि से बनती है। पटकथा, शॉट, सीन, सीक्वेंस, प्रकाश और ध्वनि सब मिलकर फिल्म को जीवंत बनाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने यही देखा कि जो सिनेमा की भाषा वो केवल शब्दों से नहीं बनी है, बल्कि वो दृश्य और ध्वनि से भी बनी हुई है। तो ये सभी वे तत्व है जिनसे मिलकर हमारी सिनेमा की भाषा बनी हुई है। और सिनेमा के प्रकार उसकी विविधता और समाज में उसकी बहुस्तरीय भूमिका को भी हमें दिखाते हैं। तो यानी जो सिनेमा है वो सिर्फ एक कला ही नहीं है, बल्कि वो एक संपूर्ण भाषा है जो कि हमारे दिल और दिमाग दोनों से बात करती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही था हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी थर्ड यूनिट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।